नमस्कार भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक पेशे से टीचर भी हूं और महावीरी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में ज्योग्राफी पढ़ाता हूं और यहां पे मैं जॉब करता हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं अपना स्कूल। और यहाँ पे आज एक तैयारी चल रही है 10th क्लास की, जो फेयरवेल पार्टी है, यानी कि सम्मान समारोह, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सम्मान समारोह 10th क्लास का होने वाला है और उसी से संबंधित मैं आपको एक्सप्लोरिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको अपने विद्यालय के अंदर का परिदृश्य का अवलोकन भी कराता हूँ। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि महावीरी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर माधवनगर सिवान में स्थित है, जो सिवान जिले का एकमात्र गैर सरकारी बालिकाओं के लिए विद्यालय है, जहां पर कक्षा अरुण, जिसे आप नर्सरी भी समझ सकते हैं, से कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई होती है। कक्षा अरुण से 5वीं तक या को एजुकेशन के साथ है, जबकि कक्षा 6 से 10वीं तक केवल बालिकाओं के लिए है। अब यहाँ पे नामांकन भी प्रारंभ हो चुका है नए सत्र 2024-25 के लिए। तो अगर आपको नामांकन कराना है अपने बच्चों का तो शीघ्रता करें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि अपने विद्यालय में कक्षा 10वीं के बहनों का जो सम्मान समारोह किया जाना है, उसकी तैयारी तकरीबन हो चुकी है। और मंच पे या आप देख सकते हैं कि इसका बैनर भी लग चुका है महावीरी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के नाम से, और सम्मान समारोह भी यहाँ पर नीचे लिखा गया है। चूँकि कक्षा 10वीं की बहनों का सेटअप भी हो गया है और हमारे विद्यालय की परिपाटी है कि उनका सम्मान किया जाए। तो चलिए कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। हमारे विद्यालय में जब भी कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले दीप मंत्र के साथ शुरू होती है। इस सम्मान समारोह में विद्यालय के प्रबंधकारिणी समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री शुक्ला जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री आदित्य विनोद जी, माननीय सचिव महोदया श्रीमती डॉक्टर ममता सिंह, माननीय सह सचिव महोदया डॉक्टर प्रियंका दुबे, माननीय कोषाध्यक्ष श्री अरविंद जी एवं समिति के सदस्य सहित विद्यालय की माननीय प्रधानाचार्य श्रीमती सिम्मी वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
खूबसूरत सी सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। दीक्षांत समारोह का सुंदर सा आगाज करते हैं और इन यादों को हमेशा के लिए अपने दिल के आईने में कैद करते हैं। A very good morning to all of you, devoted principal, diligent teachers, and respected chiefs. As we all know, I am Lakshada and my friend Khushi are today's anchor from class 9. As we all know that we all are here gathered for 10th class farewell. It is a great pleasure for us to welcome you all to this beautiful program on behalf of class 9. As we move forward, I want to see some light on this occasion. कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन हमने। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन हमने। अभी थामना तो पूरा आसमान बाकी है। अभी थामना तो पूरा आसमान बाकी है। As we start our program, the journey of 1,000 miles begins with one step. As you are ready to start a brand new journey of your life, who better guide you than our dear principal ma'am? So I would like to call our principal Behenji to address the gathering. Give a big round of applause for ma'am. हंसवाहिनी पुस्तकारिणी ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, नित्य वंदनीय भारत माता, समस्त जगत में व्याप्त ओंकार, मंचस्थ अधिकारीगण, आदरणीय आचार्य बंधु भगिनी और हमारी प्यारी प्यारी बहनें, आज का दिन बहुत ही खुशी का है, कुछ उदासी का भी है कि हम सभी यहाँ कक्षा 10वीं के दीक्षांत समारोह में एकत्रित हुए हैं। और सभी जानते हैं कि कोई भी जब कार्यक्रम होता है तो उसकी शुरुआत परिचय से होती है। तो हमारे मंचस्थ अधिकारीगण का मैं परिचय कराने जा रही हूँ। हमारे मंच पर उपस्थित हैं हमारे प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सुनील दत्त शुक्ल जी। स्वागत है। उनके बगल में उपस्थित हैं प्रबंधकारिणी समिति के उपाध्यक्ष महोदय श्री आदित्य विनोद जी। आपका स्वागत है। और उपस्थित हैं प्रबंधकारिणी समिति की सचिव महोदया डॉक्टर ममता सिंह। आपका हार्दिक स्वागत है। उनके बगल में उपस्थित हैं प्रबंधकारिणी समिति की सह सचिव महोदया डॉक्टर प्रियंका जी। स्वागत है। मंच पर उपस्थित हैं प्रबंधकारिणी समिति के कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान अरविंद जी। स्वागत है। उनके बगल में उपस्थित है प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य श्रीमती आभा सिंह जी। हार्दिक स्वागत। और मैं आशा करती हूँ कि इस दीक्षांत समारोह में मुझे फिर से एक बार बुलाया जाएगा कुछ बोलने के लिए, इसलिए परिचय का दौर समाप्त हुआ। आगे के लिए बहन हम आपका मार्गदर्शन अपने जीवन के हर पल पर पाते रहे, यही हमारी आशा है। गाने की धुन और शब्दों को वो नई राग बनाते हैं। गाने भाव है, यूं ही नहीं हर इवेंट में गाए जाते हैं। तो शब्दों के माया जाल में फंसाने की देखिए आपने एक छोटी सी झलक। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एक प्यारा सा गीत लेकर आ रही है हमारी बहन। Thank you.
give them a hug and applause for the next performance. पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ऐ जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है, ऐ जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किससे चाह कर दूर होता है, कौन किससे चाह कर दूर होता है, हर कोई अपने काम से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है, कोहिनूर होता है। इसी के साथ में कार्यक्रम की अगली कड़ी में कक्षा 10वीं की बहन हर्षिता जी को बुलाना चाहूंगी, जो अपना अनुभव साझा करेंगी हम सबों के समक्ष। बहन के लिए जोरदार करतल ध्वनि। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, आचार्यगण, बहन जी एवं मेरी प्यारी बहनें, आज मुझे इस विद्यालय में पढ़ते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और आज वो समय आ गया है जब मैं इस विद्यालय से विदा होने आई हूँ। इस विद्यालय के आचार्य जी बहन जी के बारे में या इस विद्यालय के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इस विद्यालय से जो कुछ हम बहनों को या पढ़ने वाले विद्यार्थी को मिलता है उसे बताना शब्दों में संभव नहीं है। यहाँ पर जब मैं आई थी तो पहले दिन से ही विद्यालय में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी शिक्षक से पढ़ रही हूँ, किसी आचार्य जी या बहन जी से पढ़ रही हूँ। हमेशा से ऐसा लगा कि मेरे साथ मेरे अभिभावक ही थे। सब आचार्य जी बहन जी ने पिताजी एवं माता जी जैसा प्रेम दिया है। छोटी छोटी गलती करती थी तो उसी समय टोक देते थे ताकि आगे चल के वो बड़ी गलती ना बन जाए। सभी बहनें सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम मिला। कभी ऐसा नहीं लगा कि सब सहेली थी, सबने बहन जैसा प्रेम दिया है। पहली घंटी मतलब कभी भी किसी बेंच में बैठते थे तो फिक्स होता नहीं था कहाँ बैठना है। जहाँ भी बैठते थे पहली से दूसरी घंटी लगती ही थी कि बहनें बोलने लगती थी ये गाना गाने के लिए, कोई गाना सुनाने के लिए। पढ़ते हुए जब कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद बहुत सारी नई बहनें साथ में जुड़ी थी और पुरानी बहनें कुछ चली भी गई थी। तो हम लोग बहुत दिन बाद जब विद्यालय खुला तो उस दिन हम लंच लेके नहीं आए थे स्कूल में। हमको याद है आज भी वो दिन। मेरी मम्मी हमसे बोली थी कि तुम देखना, तुम ऐसे बहुत हंसती हो, तुमको लगता है कि तुमसे सब दोस्त बात कर लेती हैं, तुम एकदम भूखी आओगे घर पे, तुमको कोई लंच नहीं खिलाएगी। वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं जानबूझ के लंच छोड़ के गई थी। सभी कक्षा की बहनें सबने अपने लंच में से सबने खिलाया था। कोई ऐसी नहीं थी जिसने छोड़ दिया और सबने अपने हाथों से खिलाया था। मैं घर जाके मम्मी मेरे लिए खाना निकाली जाते हुए और बोली कि खा लो, आज तो भूखी आई होगी। मम्मी से बोली कि नहीं मम्मी, सब बहनों ने मुझे अपने में से खिलाया है। बचपन से ही शिशु वर्ग में, शिशु मंदिर में जब पढ़ रही थी तो आचार्य जी बहन जी थे। सबने कभी भी सब छोटे छोटे बात पे डांटते थे, कभी पिटाई भी खाती थी, सबने प्रेम दिया। और जब मैं बाल वर्ग के विद्या मंदिर में जब गई षष्ठ में पढ़ने तो मुझे लगा आचार्य जी बहन जी तो अलग हो जाएंगे, वो लोग पता नहीं कैसे डांटेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। हमको मन नहीं करता शिशु मंदिर से बाल वर्ग में जाने का। लेकिन ऊपर कक्षा में गई तो वहाँ भी सभी आचार्य जी बहन जी ने सबने प्रेम दिया। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं विद्यालय में पढ़ रही हूँ। सब हमेशा अभिभावक जैसे ही थे। आचार्य जी बहन जी, आप सब लोग के बारे में जितना बोले उतना कम है। आपसे जो कुछ भी हमें मिला है कभी भी उसको हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते। अंत की कुछ पंक्तियां सभी आचार्य जी और बहन जी को समर्पित है। जीवन के घोर अंधेरे में गुरु ज्योति दिखाई आपने, राह दिखाकर सत्य का हर भ्रम मिटाया गुरु आपने। नन्हे से कदम लेकर जब मैं आई थी पहली बार यहाँ, थाम के मेरी उंगली को चलना सिखाया गुरु आपने। आप सत्य हैं, आप जीत हैं,
आप सफलता की उम्मीद हैं, आप मूल हैं, आप नीति हैं, आप ज्ञान की तलवार हैं, आप ईश हैं, आप परमात्मा हैं, आप माता और पिता भी हैं, आप गीता है, कुरान है, आप वेद और पुराण हैं, आप ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, नक्षत्र और कर्मकांड है, आप तीर्थ हैं, आप धर्म है, आप आस और विश्वास है, आप पथिक है, कुम्हार हैं, आप राह और उम्मीद हैं, आप वर्तमान है, भविष्य है, आप तेज और संताप हैं, आप ब्रह्मा है, विष्णु है, आप ही तीसरे नेत्र हैं, आप अष्ट सिद्धि नवोनिधि, आप नव दुर्गा के स्वरूप है, आप प्रेम है, अनुराग है, करुणा दया के संसार है, आप अग्नि है, आप ज्वाला है, आप काल में महाकाल है, आप ओम है, आप शब्द है, आप सरस्वती गायत्री है, आप गगन है, आप मेघ है, आप नदी पर्वत हिमालय है, तीन लोग त्रिदेवों में है, गुरु से बढ़ा ना कोई, जब करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपकी अनुभव कथन से यहाँ का माहौल भावुक हो गया। सच में स्कूल लाइफ ही होती है। अतः अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में कक्षा 9वीं की बहन को बुलाना चाहूंगी, जो अपना अनुभव कथन करेंगी। उससे पहले मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ कि जो दिल की बात को ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग को। धन्यवाद। बहन के लिए जोरदार ताली। तो जीवन का आभास ना होता, पद में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास ना होता। यहाँ उपस्थित सभी को सुप्रभात। सामान्य मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम कक्षा 10वीं के दीक्षांत समारोह हेतु एकत्रित हुए हैं। वैसे तो आज खुशी और दुख दोनों का ही दिन है। खुशी इस बात की कि आज आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का कि जिस विद्यालय में आपने इतना सारा समय बिताया, खूब सारी अच्छी यादें बनाई, उसे अलविदा कहने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का दिन अपने सीनियर्स को अलविदा कहने का दिन है। वो सीनियर्स जिनके साथ हमने बीते कई साल बिताए हैं, कभी हंस के, कभी झगड़ के, कभी लड़ के, कभी उनके साथ बातें करके, तो कभी उनके बारे में बातें करके। डियर सीनियर्स, विदा होकर आज आप यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है हमारी जहाँ जाओगे खुशियाँ ही पाओगे, खुशियाँ ही पाओगे। मैं खुशी कुमारी कक्षा 9 अ की छात्रा आज फेयरवेल के दिन अपने सभी साथियों की ओर से अपने सीनियर्स के लिए कुछ भाव व्यक्त करना चाहूँगी। हम सब बहुत खुश हैं कि आज अपने जीवन के एक नए पड़ाव में एंटर करने जा रहे हैं, पर दुखी भी हैं क्योंकि आज आप हम जूनियर्स को अपनी छत्र छाया से वंचित कर दोगे। जी हाँ, सही सुना आपने, छत्र छाया। आपने हमेशा हम जूनियर्स को अपनी छत्र छाया में ही रखा है। अक्सर स्कूल में बच्चों को डर व शिकायत रहती है कि हमारे सीनियर्स कैसे होंगे, हमें परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे सीनियर सबसे बेस्ट सीनियर्स है। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा परेशान तो किया है, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ प्यार होती है वहाँ तकरार भी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ बात थी और उसमें भी कुछ बात होगी। धन्यवाद। हमारे सीनियर्स तो बेस्ट सीनियर्स ही थे। अब कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं बिखारा, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारी जहां महकाना है, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। अब मैं आशुवचन के लिए विद्यालय के प्रबंध करिणी समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पे आए और कुछ अपने आशीर्वचन से हम सबों को प्रेरित करें। अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान विद्या भारती की अनुषांगिक समिति लोक शिक्षा समिति मुजफ्फरपुर के कुशल प्रबंधन में संचालित महावीरी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में नामांकित अध्ययनरत
10वीं कक्षा की बहनों के दीक्षांत समारोह के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित प्रबंध समिति में हमारे दायित्वाधिकारीगण, विद्यालय की कुशल प्रधानाचार्य, सभी सम्मानित आचार्य, हमारे कर्मचारीगण एवं आज इस अवसर पर उपस्थित हमारी बहनें, निश्चित रूप से एक उद्देश्य के तहत अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन किसी खास चिन्हित विद्यालय में कराते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम जिस संगठन से आते हैं, संगठन के माध्यम से देश में नवनिर्माण के लिए, मानव निर्माण के लिए, शिक्षा के माध्यम से मानव निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में तमाम विद्यालय विद्या भारती योजना के तहत संचालित होते हैं देश भर में। जो भी बहनें इस विद्यालय में नामांकित हैं, विद्यालय का जो स्कोर है वह 10वीं कक्षा तक ही है। दशम की बहन को बुलाना चाहूंगी जो अपना अनुभव साझा करेंगी हम सबों के समक्ष। बहन के लिए जोरदार वो पल भी था कुछ पल के लिए, सोचा था उस पल को रख लूं हर पल के लिए, पर वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। हैव अ प्लेजेंट गुड आफ्टरनून all in all presented here, respected principal ma'am, guest teacher, my classmate, my besties and all my juniors। मैं जानवी आज इस समय आप सबके साथ अपने स्कूल का लास्ट दिन का सेलिब्रेट करने यहाँ उपस्थित हूँ, वो भी एक शानदार फेयरवेल पार्टी नहीं बल्कि सम्मान समारोह के नाम पे। द एरा ऑफ द एलॉन एग्जिस्ट, हमें बताया जाता है कि स्कूल हमारा दूसरा घर, टीचर हमारे पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स हमारे फेवरेट फैमिली मेम्बर हैं। एंड इन्हीं फैमिली मेम्बर्स के साथ 10 साल न जाने कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब इन सालों में टीचर्स का हमें ट्रीट करना फॉर डू बेस्ट, एक्सपेक्ट बेस्ट एंड अचीव बेस्ट विद शिक्षा, सेवा एंड संस्कार इन आवर लाइफ एक बहुत ही बड़ा गोल्डन गिफ्ट रहा है। दोस्तों के साथ बिताया गया वो पल, बनाई गई वो यादें किसी भी कीमत पर हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि लकी, बहुत लकी फिर आते हैं बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट टीचर पाने वाले लोग, क्योंकि स्कूल में बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट टीचर के साथ ही हमारा क्रिएट मूवमेंट जो होता है वो बेस्ट होता है। क्योंकि जब हम सुबह जब स्कूल आते थे यह सोच कर कि हमें दोस्त के साथ बैठना है, पर टीचर्स हमारा सीट ही चेंज कर देते थे। जब बैग में स्नैक्स भर के लाते थे ताकि हमें आज यहीं खाकर टाइम पास करना है, टीचर हमारे बैग से स्नैक्स ही गायब कर देते थे। जब अपना रोल नंबर सेट करके एग्जाम में तैयारी करते थे दोस्त के साथ, तो टीचर हमारा रोल नंबर एकदम आगे से एकदम पीछे कर देते थे। जब प्लानिंग करके हम ये सोच कर आते थे कि आज बंक करेंगे, तो कोई ना कोई टीचर पूरे स्कूल में हमेशा ही घूमते रहते थे। इन सब जैसे लाखों एक्टिविटीज़ के बाद हमने यहाँ पे 1 क्लास से एग्जाम देते रहते बोर्ड एग्जाम तक का सफ़र तय कर लिया है। बचपन में टीचर से आंसर पूछने की कोशिश करते थे, उसके बाद टीचर ने बता दिया कि बोर्ड एग्जाम सेल्फ डिपेंडेंट एग्जाम देना है। यहाँ तक का सफ़र हमने यहीं से तय किया है। तो इस दिल में बेशक यहाँ से जाने की कुछ हिचकिचाहट, कुछ आंसू, कुछ दुख तो हमारे दिल में भी होंगे। जाने मैं भी इस हिचकिचाहट से हिचकिचा ही रही हूँ, सब हिचकिचा ही रहे होंगे। ये टीचर के साथ, ये फ्रेंड के साथ जो छूटने का गम है हमें भी सता ही रहा होगा, बट रूल को फॉलो करते हुए हमें तो यहाँ से जाना ही होगा। ये छूटना, ये बिछड़ना हमारी ज़िंदगी में बनी रहती है, पर कुछ यादें और कुछ बातें हमेशा साथ रहती है। जा रहे हैं मगर इत्तेफाक है कि हमारे यादें यहाँ और यहाँ की यादें हमारे साथ हमेशा बनी रहेंगी। एंड द लास्ट मूवमेंट, द 30-minute clip song for all my besties।
Thank you, teachers. Thank you, friend, and thank you all my bestie for giving a beautiful moment and beautiful emotion with us. Thank you, teacher. Thank you so much. Thank you, all of you. We will miss you every time, every day, and every second. Thank you so much. बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुभव सचमुच बहुत इंटरेस्टिंग रहा। May I now request बहन अलका to come forward and share her thoughts and convey good wishes to our seniors. Please welcome बहन अलका। जिनके सपनों में मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बहनों, आप सभी को शुभ प्रभात। आज हम जैसे कि हम जानते हैं, आज हमारे वरिष्ठों का विदाई समारोह आयोजित किया गया है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का हमें इंतजार था, पर कई ज्यादा इसे आने का दुख भी है। आज जी चाहता है इस लम्हे को मोड़ लूं, आज जी चाहता है इस लम्हे को मोड़ लूं, आज जी चाहता है फिर से वक्त को मोड़ दूं। आज मैं अपने वरिष्ठ बहनों के लिए बधाई देना चाहूंगी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी कठोर मेहनत और लगन के चलते उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। मैं इस विदाई के अवसर पर उनके लिए कुछ खुशी के लम्हे साझा करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे वरिष्ठ सहयोगी आज अपनी स्कूल की जीवन से छुट्टी लेकर बेहतर भविष्य बनाने के लिए कॉलेज जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आपकी सफलता में कहीं संदेश नहीं है। आपको बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आपका विदाई करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम अपने स्कूल की परंपरा को निभाते हुए आपका विदाई कर रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप कहीं भी रहे, हमें भूले ना। आपका साथ धूप में छाव है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है, आपका साथ समंदर में नाव है। हम कर रहे हैं आपको विदा, पर दिल में आपका ही नाम है, दिल में आपका ही नाम है। धन्यवाद। ये खूबसूरत पल हमारे लिए अमृत पल हो गए, जिनकी उपस्थिति होने मात्र से हमारे हौसले और प्रबल हो गए। ऐसी शख्सियत के अमूल्य शब्दों को सुनने के लिए हुए हम आज यहाँ एकत्रित। आपकी जोरदार तालियों के बीच में आज के सचिव महोदया को मैं मंच पर कर रही हूँ आमंत्रित। जोरदार करतल पूजनीय भारत माता, मंचस्थ हमारे सभी समिति के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उपाध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष, सह सचिव डॉक्टर प्रियंका दुबे, समिति के सदस्य आभा सिंह जी, हमारे मंचस्थ सभी संगीत वादन उपस्थित के आचार्य संतोष जी, प्रज्ञा बहन जी, सभी आचार्य बंधु भगिनी, प्रधानाचार्य महोदय और हमारी प्यारी प्यारी बहनें, आज हम सभी यहाँ पर आपके दीक्षांत समारोह के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज जैसा कि सभी बहनों ने अपने भावात्मक विदाई वाले शब्द से आप लोगों को हम लोगों को भी अश्रुपूर्ण कर दिया, तो ये दीक्षांत समारोह जो है थोड़ा तो भावभीनी माहौल हो ही जाता है, लेकिन हम अपने इमोशंस को आज सकारात्मक रूप में लें। आज जो हम यहाँ पे एक क्षण के लिए उपस्थित हुए हैं, ये क्षण यादगार बनाएं और थोड़े मन की मजबूती को बनाए रखें, क्योंकि आपके सामने अब जो शुरू हो रहा है ये भविष्य की निर्णायक पल आने वाला है, और ये जो समय आएगा ये आपके भाव को हमेशा झकझोड़ेगा। बहुत सारे अप्स डाउन आएंगे आपके ज़िंदगी में, कभी आप कमज़ोर पड़ जाएंगे या तो पढ़ाई को लेके सफ़र, अभी तक आपका जो भी होता था, आप 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, तो हमेशा एक खुशी होती थी कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पल है, एक स्कूल छूट रहा होता है, एक विद्यालय छूट रहा होता है, 10 साल का साथ जो बचपन से देखा आपने, एक बाल्यावस्था से जिंदगी के दूसरे पड़ाव को आप यहीं पे छूते हैं, बाल्यावस्था से युवावस्था में जाते हैं।
बचपन से जो आप बचपना करते आए उस वहाँ आपको ये आचार्य बंधु हमारे संभालते आए हैं कि अब तुम बड़े हो रहे हो, अब थोड़ा मेहनत करो, अब अपने आपस में इस तरह से मत लड़ो। तो बहुत से जो भाव की आपको ज़रूरत है ज़िंदगी चलाने के लिए, वो बीज यहाँ से आपको डाल दिए गए हैं। कुछ तो आपके घर की माता बहनों ने मदद किया होगा, कुछ हमारी यहाँ उपस्थित आचार्य बंधु और प्रधानाचार्य, आचार्यगण और यहाँ उपस्थित हमारे अतिथिगण, प्यारी बहनें, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं अंशु आज आप सभी के समक्ष अपना अनुभव व्यक्त करना चाहती हूँ। प्यारी बहनें, आज हम सबके लिए बहुत ही दुखद का दिन है, क्योंकि आज हम सभी को यह विद्यालय छोड़कर जाना पड़ रहा है। लेकिन इस बात से हमें दुखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलना बिछड़ना तो प्रकृति का नियम है और हम इस विद्यालय को छोड़कर अपने लक्ष्य को आगे बनाने जा रहे हैं। और यहाँ से हम इस विद्यालय से जो कुछ सीखे, इसके लिए मैं आप सभी की सदा आभारी रहूँगी। यह विद्यालय हमारे परिवार के जैसा है और यहाँ के शिक्षकगण हमारे माता पिता के जैसे। मैं अपने जीवन में इस विद्यालय और इस विद्यालय से जुड़े हुए सभी लोगों को हमेशा याद रखूंगी। अंत में अपने वाणी को विराम देते हुए मैं कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी सवारी में मुझको सारी बातें सिखाकर, मेरी जिंदगी सवारी मुझको सारी बातें सिखाकर, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठाकर, मुझे खाक से उठाकर। धन्यवाद। हरिओम। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती समस्त जगत में व्याप्त ओंकार, नित्य वंदनीय भारत माता, मंचासीन परम आदरणीय प्रबंधकारिणी समिति के सचिव डॉक्टर श्रीमती ममता सिंह जी, सह सचिव डॉक्टर प्रियंका दुबे जी, हमारे प्रबंधकारिणी समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान अरविंद जी, आदित्य विनोद जी एवं हमारे अभिभावक तुल्य श्रीमती आशा सिंह जी तथा कक्षा नवम एवं दशम की बहनें एवं उपस्थित आचार्य बंधु भगिनी एवं इस विद्यालय के समस्त आचार्य कर्मचारी बंधु का इस दीक्षांत समारोह में स्वागत है, नमन है, अभिनंदन है। जैसा विदित है कि आज कक्षा दशम की बहनों का विदाई समारोह है, अर्थात एक तरह से हम लोग कहें तो यह एक दीक्षांत समारोह ही है। यानी आपने जो शिक्षा प्राप्त की, आपने कक्षा अरुण उदय प्रथम से कक्षा दशम तक की जो शिक्षा प्राप्त की, इस एवज में आपने गुरु को क्या दिया? गुरु को पारितोषिक के रूप में आपने क्या दिया? एक गुरु का एक पारितोषिक यही होता है कि आपका जो है मान सम्मान बढ़े, आप लक्ष्य को अपने प्राप्त करें और एक ऊंचाई को प्राप्त करें, यही एक गुरु का पारितोषिक। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, किरदार तो बहुत है जमाने में, किरदार तो बहुत है जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में अब मैं आशीर्वचन के लिए विद्यालय की प्रबंधक कर्मी समिति के माननीय सह सचिव महोदया से निवेदन करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचन रूपी प्रेरित शब्द से हम सबों को अनुग्रहित करें। एक जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। उपस्थित मंचस्थ अधिकारीगण, सभी आचार्य बंधु भगिनी और उपस्थित सभी बहनें, यहाँ दीक्षांत समारोह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक तो आप सब ने समझ ही लिया कि दीक्षांत समारोह का मतलब क्या है। मतलब यही है कि अभी तक आपने प्रथम से लेकर दसम तक जो भी इस विद्यालय में आपने शिक्षा ग्रहण की, आज उस शिक्षा का अंतिम दिन आ गया है, जो कि सिर्फ इस विद्यालय के लिए होगा। बट ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत
सुनहरा अवसर लेकर आया है, जिसमें अब यही से आपको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके भविष्य निर्माण की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। अब तक आप खेलते रहे, कूदते रहे, जैसे मन वैसे पढ़ा जो किया, लेकिन यहाँ से अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम आया है, क्योंकि आज आप 10वीं की परीक्षा में जो नंबर लाएंगे, जो पढ़ेंगे, जिसका सोचेंगे, आपको उसी के बेस पे आपके आगे का भविष्य का निर्माण होगा। और ये विद्यालय, जैसा कि बहन हर्षिता बहुत भावुक हो गई, तो मुझे भी अपना दीक्षांत समारोह याद आ गया, क्योंकि मैं भी इसी विद्यालय से पढ़ी थी और हम लोगों ने भी इस विद्यालय परिवार से बहुत कुछ सीखा। ये विद्यालय एक ऐसा परिवार है जहाँ आपके हर तरह का आपका विकास होता है। ओनली शैक्षिक विकास ही नहीं होता, आपका मानसिक, सामाजिक, हर तरह का विकास होता है और हम एक अच्छे नागरिक के रूप में भविष्य में बनकर निकलते हैं। तो आपसे भी बहनों से, जो भी आज यहाँ से विदाई समारोह ले रही हैं, आप सबसे यही निवेदन है कि जो भी आज तक आपने इस विद्यालय परिवार से सीखा, जो भी आपके आचार्य जी, बहन जी, इन लोगों ने सिखाया, उस चीज़ को आगे भी अपने जीवन में निरंतर उस चीज़ को अमल करते रहिएगा, पूरी ईमानदारी और पूरी योग्यता के साथ। अपनी जो भी आपके आगे के लाइफ में कोई डॉक्टर बनेगा। स्कूल के वो सबसे हसीन पल, वो फिजिक्स लैब, वो केमिस्ट्री लैब, वो असेंबली, वो गेम पीरियड, वो दोस्तों की मंडली, वो टीचर्स का डांटना और वो प्रिंसिपल मैम की स्पीच। जिंदगी की रेस में हम बहुत आगे निकल गए हैं, पर कुछ खट्टी मीठी यादों का अनुभव अपने साथ ले गए हैं। आज उसे ही साझा करते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफर बस अब यादों में सिमट गया है। कुछ खट्टी मीठी यादें और कुछ अनकही बातें हर स्टूडेंट की। वो गुड मॉर्निंग बहन जी, गुड मॉर्निंग आचार्य जी कहकर पुकारना और आई बी एन ओबीडिएंट स्टूडेंट का टैग लगाना। मैं आँख मिचौली खेलना और फिर क्लास से बाहर खड़े होकर रहने की सजा पाना। वो रोज नए बहाने ढूंढना और फिर नए स्कूल की चक्कर लगाना। वो लास्ट बेंच पे बैठना और दोस्तों के साथ खूब झूमना, एग्जाम की सारी रात पढ़ना और फिर रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार करना। सच में जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बस यादों में सिमट गया है। कुछ अनकहे से ख्वाब और कुछ खट्टी मीठे यादें बन के रह गया है। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम कक्षा 10 से बहन लकी को बुलाना चाहते हैं, जो हम सबों के समक्ष अपना अनुभव कहना चाहेंगे। उपस्थित सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। सम्माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम लकी कुमारी है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके समक्ष कुछ कहना चाहूँगी। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा स्कूल में आखिरी दिन है। आज मैं आपके समक्ष अलविदा कहने के लिए खड़ी हूँ। वैसे तो आज यह खुशी और गम दोनों का ही पल है। खुशी इस बात की है कि हम अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में हम एक साथ पढ़े, हम एक साथ खेले, हम एक साथ खाए और जिस शिक्षक ने हमें मार्गदर्शन दिया, उन सभी को हमें छोड़कर अलविदा कहकर यहाँ से जाना होगा। शुरू के पहले दिन से लेकर आज तक के सभी पल मुझे याद है। हमने ऐसे कई खुशी के पल बिताए जिन्हें भूलना नामुमकिन है। इस स्कूल ने हमेशा हमें कुछ सिखाया जिसका हमें जीवन में प्रयोग आएगा, और मैं सदैव याद रखूंगी अपने जीवन में और उनका भी पालन करूंगी। मैं यहाँ अपने स्कूल के शिक्षकों का धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि हमें सही गलत की पहचान कराई उन्होंने और हमें उचित मार्गदर्शन दिया। और मैं अपने दोस्तों को जिन्होंने मुझे प्यार दिया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। स्कूल के वे पल और आप सभी का प्यार मेरे साथ सदैव रहेगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, आपका आशीर्वाद लेकर हम यहाँ से जाएंगे। आपका आशीर्वाद लेकर हम यहाँ से जाएंगे। चाहे कहीं भी चले जाए हम आपको ना भूल पाएंगे। चाहे कहीं भी चले जाए हम आपको ना भूल पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सबसे 2 दिन मुश्किल वो होता है। पहला, जब हम ये सोचते हुए घर से आते हैं कि पता नहीं हम क्या बोलेंगे, वहाँ किससे पहले बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हजारों सवाल घूमते हैं।
प्यारे भाई बहनें और हमारे मंच पर अनुपस्थित और उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए, मेरा क्रम तो अभी बाद में था, जो मेरा क्रम रहता है विद्यालय में धन्यवाद ज्ञापन का, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ कि आप ही जाइए। और जितनी बातें आपको बताई गई थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग सुने हैं उसको, और अभी भी आप लोग ध्यानपूर्वक ही सुन रही हैं। हमको आज बहुत खुशी हो रही है कि एक दिन इसी मंच से आप लोगों को शांत रहने का निर्देश हम दिए थे, और शायद उसका पालन आप लोग पूरी तरह कर रही हैं। आज भी हम यारों के साथ बिताए थे और आंखों में बन जाएंगे, न जाने कब कहाँ और कहाँ फिर मुलाकात होगी, देर सवेरे कब बात होगी, पर मुश्किल तो मेरे साथ होते थे मेरे यार। अब आएगी जीवन में मुसीबत तो किसे बताऊंगी, ये जिंदगी की उलझन किससे सुलझाऊंगी, और टीचर्स के नए नए नाम कैसे रख पाऊंगी, क्लास में बंक मारने का मजा कैसे आएगा, वो दोस्तों के साथ गलियों में घूमना, एक दूसरे की बेइज्जती करके हंसना, और वो मजा कहाँ आएगा, वो कैंटीन में दोस्तों के पैसे के समोसे खाना, वो दोस्तों के अतरंगी नाम रखना बहुत याद आएगा। स्कूल में बैठे बैठे रविवार का इंतजार करना, क्लास में टीचर ना आने पे शोर मचाना, वो क्लास टेस्ट में पर्चे बना कर जाना, और वो बीच क्लास में टीचर से छुप छुप कर टिफिन खाना, ये सब बहुत याद आएगा। तो चलो और इन यादों के साथ, खुशियों की इन सौगात के साथ एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। मिलते रहना यारों, दिल में इन यादों को बसाए रखना, दिले शिकवे सब भुला देना आज। Thank you very much. Principal, chief guests, teachers, and all my dear friends. I am Sanjana Singh of class 9B, and as we all know that we have gathered here on the farewell of class 10th. I am very grateful that I got a chance in front of you to share my experience with class 10th. I want to say that firstly, that you are the best seniors of all times. We will not forget you, and I will remember each and every time and every moment which I spent with you. And this, as we know that this is a very sad day of farewell, but this don't mean that we are separated forever. We are always connected with the memories which we have in our hearts. All the memories which we have in our hearts can never be forgotten. And at last, I hope that you would be successful in every field in your life and in your journey. I want that you become a very good person in your life, not only in studies, but in every field. At last, I want to say a quote and end my speech. May your wisdom has been our guiding light. Your wisdom has been our guiding light, and your presence has been a source of strength. May your path ahead be bright and filled with success. प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं हमारे उपस्थित यहाँ अतिथिगण एवं मेरे प्यारी बहनें, जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। मिलना हमारा तकदीर में था, वरना इतनी प्यारी दोस्ती इत्तेफाक नहीं होती। आज वो दिन आ गया जिसका आना हमें रुला गया। कर तो कब से रहे थे इस दिन की तैयारी, पर आज छूट रही है स्कूल की यारी। आज वक्त को रोकने का जी चाहता है, कुछ छूट जाने का डर लगता है। जल्द ही हमें इस दिन को खो देंगे, जाते जाते स्कूल से हम रो देंगे। बच्चे बनकर आए थे हम सब, एक दूसरे से पराए थे हम सब। देखते देखते ही हम इतने एक हो गए, हंसने को अनेक हो गए। 10 साल पहले इस सफ़र की शुरुआत हुई थी। मेरी 9th क्लास में एल्युमिनियम से मुलाकात हुई थी।
सूरज की किरणें से सुबह होती हमारी और फिर पूरा दिन स्कूल में दोस्ती आए। याद आएगा लंच के पहले ही सबका लंच खत्म हो जाना। 2 टेबल पर पूरी क्लास का एक साथ खाना खाना, वो असेंबली की स्पीच, टीचर की ताली, वो निखिलेश आचार्य जी की डांट के बाद मुस्कुराना और राय आचार्य जी की मीठी प्यारी वाणी, वो कविता बहन जी की स्माइल और अरविंद आचार्य जी की स्टाइल। मुझे वो सारी बातें याद आएंगी। सोचा नहीं था ये सफर जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ एल्युमिनियम से यूं साथ छूट जाएगा। मैथ्स के पीरियड में बुक ना लाना और फिर बाद में गीता बहन जी और अरविंद आचार्य जी से डांट खाना। दोस्तों से ये प्यारा सफर कुछ यूं खत्म हो जाएगा। जिन बातों पर दिल दुखता था उन बातों पर आज हंसी आती है। ना जाने इन पलों की याद इतना क्यों सताती है। कहते थे मुश्किल से पूरा साल सह जाएगा, आज लगता है ना जाने क्या पीछे रह जाएगा। कहीं आधी बातें रह गई, कुछ ना कहने वाली यादें रह गई। मेरी जोक्स पर अब कौन हंसेगा, चुप हो जाओ यार अब कौन कहेगा। अब मुझे मेरा सुंदर कौन कह के बुलाएगा। मेरी दोस्त सोच रही होगी बस पगली अब रुलाएगी क्या। वो खुशी के साथ क्लास में गाना गाना, वो पलक को चिढ़ाना और नाव्या को सताना, सुरभि के साथ और मेरा हर कोई बोरिंग पीरियड में बाहर क्लास से में जाना। अब कौन इतना जोर से मुक्के मारेगा और मेरा लंच बॉक्स पर अपना हक जताएगा। ये समय लगता है इतना जल्दी बीत गया, आज वक्त मुझसे जीत गया। वो सारे इवेंट्स के प्लान बनाकर और इन टाइम पर खुद ही साइड हो जाना। निखिलेश आचार्य जी के डांट के बाद बहुत कुछ सीख जाना, फिर भी क्लास में चुपके चुपके चौक खाना। जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, ना हो सके तो दिल में याद करते रहना। आज उड़ा लो मजाक, बुरा नहीं मानूंगी, तुम्हारी हंसी में थोड़ा मैं भी मुस्कुरा लूंगी। दिल थाम लो, आंखें मीच लो, क्योंकि हो रहे हैं हम जुदा, ना चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है अलविदा अलविदा। वो जाते थे स्कूल तक, उन रास्तों से हम जुदा हो गए, आज अपने स्कूल से हम विदा हो गए। सच में बहन ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। एक स्कूल लाइफ ही तो होता है जिंदगी का सबसे प्यारा और हसीन लाइफ। इसी के लिए तो स्कूल लाइफ को हम कहते हैं जिंदगी का गोल्डन लाइफ। अब हम हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, पर बस एक गुरु ही काफी है जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए। इसी के साथ साथ मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में कविता बहन जी को बुलाना चाहूंगी, जो अपनी प्रस्तुति दी, जो अपना अनुभव साझा करेंगी हम सबों के समक्ष। खुशी की बात है कि हम सभी यहाँ पे दीक्षांत समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। कक्षा 10वीं की बहनें जो यहाँ लगभग 10 साल एक साथ रहीं और पढ़ी, लेकिन अब वह समय आ गया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको अपियर होना है। और मुझे यह उम्मीद है कि जो भी समय अभी आपके पास है, बड़ी ही लगन से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही होंगी। यहाँ तक का जैसे बताया गया भी, बहुत आचार्य जी और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ तक का सफर आपने अनुशासन में रह के और एक नियम, एक समय पालन करके किया, लेकिन इसके बाद अगर जब निकल जा रहे हैं यहाँ से, तो फिर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। आपको खुद ही अपना टाइम टेबल निश्चित करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। कई ऐसे क्षण आएंगे जिसमें आप अपने आप को कमजोर पाएंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, यानी कि आप पूरे मन लगन से आप अपने मकसद को पाने के लिए जुट जाइए
और फिर मंजिल आपके सामने होगी। परीक्षा के लिए कुछ निर्देश होगा आपके लिए कि जब आप परीक्षा देने जाएं तो अपने साथ याद से एडमिट कार्ड, 2 पेन रख लें। और विशेष परीक्षाएं जैसे साइंस और मैथ्स हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले जाएं, ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाएं, ताकि आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़े और अपना पूरा समय आप अपने जिसे हमारे शब्दों में तो हम पार्टी ही कहेंगे, लेकिन ये वाली पार्टी हमारे आंखों में आंसू ला देती है, क्योंकि अब हम ये स्कूल से दूर होने वाले हैं। हम मिस करने वाले हैं इस मॉर्निंग प्रेयर को, हम मिस करने वाले हैं उन टीचर्स के डर को। ये दोस्त और उनकी दोस्ती हमें फिर रुलाने वाली है, क्योंकि अब हम स्कूल से दूर जाने वाले हैं। हम मिस करेंगे दोस्तों के चुराए टिफिन को और चौक के छोटे छोटे टुकड़े जो दोस्तों पे फेंका करते थे। हम याद करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास को जो हमेशा हमें मोटिवेट करते थे। हम याद करेंगे छुट्टी की घंटी और उस स्कूल वाली बस को। याद आएंगे वो बचपन जो स्कूल ग्राउंड में बीते थे। वो स्पोर्ट्स वाले टूर्नामेंट, कुछ हारे और कुछ जीते थे। हमें याद आएंगे वो क्विज कंपटीशन जिसकी तैयारी में हम दिन रात लगते थे। हमें याद आएंगे वो मैथ्स की क्लास, कुछ पकाऊ दोस्त और उनकी बकवास। कुछ क्लासमेट जिन्हें हमारी बनती नहीं थी, और वो क्लास मॉनिटर जिसको आप लोग कुछ समझते ही नहीं थे। हमें क्लासरूम की फन और हमें वो क्लासरूम का फल और वो ना पढ़ने का मन, पता ही नहीं चला कब जून से जनवरी आ गया और आज हमारे फेयरवेल का दिन भी बीत ही जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरी प्यारी बहनें, आप सभी का इस सभा में बहुत ही स्वागत है। आप सभी ने मुझे इस सभा में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इस विद्यालय में पढ़ते पढ़ते कब 10 वर्ष बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। पहले जब मैं विद्यालय में पढ़ती थी तो सोचती थी कब छुट्टी मिलेगी, कब विद्यालय से छुटकारा मिलेगा, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब ऐसा लग रहा है कि काश वो पुराने दिन वापस आ जाते। इस संस्थान की बात करूँ तो यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ के टीचर्स जिन्होंने हर पल हमें मोटिवेट किया है, यहाँ हमारे चरित्र का निर्माण हुआ है। यहाँ ऐसे शिक्षक मिले हैं जिन्होंने हमारे हर विषय या समस्या को पॉजिटिव रूप से देखने का नजरिया दिखाया है। शिक्षकों ने हमारी हर मुश्किल में मदद की है। अब मैं अपने प्रधानाचार्य जी के बारे में बोलना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे विद्यालय की व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया है। बहन जी प्रधानाचार्य होने के साथ साथ हमारी हिंदी की शिक्षिका भी है, जिन्होंने हमें हिंदी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। मैं विशेष रूप से अपनी कक्षाचार्य और मेरी प्यारी बहन जी को नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, और कभी डांट कर, कभी हंसाकर और कभी मोटिवेट करके बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। मुझे इस संस्थान से जो कीमती चीज़ मिली है वो मिले हैं मेरे दोस्त, यानी मेरे सहपाठी। मेरी सारी कक्षा ही मेरे मित्र है। मैं आप लोगों से विदा लेने से पहले आप लोगों के सामने 2 शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो भी पल गुजारे आपके साथ वो बीते शानदार, जो भी पल गुजारे आपके साथ वो बीते शानदार। आपकी हर एक याद को तमाम उम्र सजा के रखेंगे हम, आपकी हर एक याद को तमाम उम्र सजा के रखेंगे हम। याद जब भी आएगी आपकी तो आंखें हो जाएंगी नम। धन्यवाद। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने विद्यालय के प्रबंधकारिणी समिति के माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूँ कि आप आए और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। कार्यकारिणी समिति के सदस्य, प्रधानाचार्य, शिक्षक बंधु और प्यारी बच्चियां, मैं आशीर्वचन क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, आप लोग अभी बाल्यावस्था से निकल कर किशोरावस्था में जा रही हैं, और सच पूछिए तो इंटर तक किशोरावस्था ही कहलाता है। तो अब यह 3 एज जो है 13 से 19, इसको बड़ा रिजर्व करके और बता करके रखना चाहिए, और इसमें और बहुत सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप लोग समाज में पदार्पण कर रही हैं। हम लोग जिस महत्व में थे 7 बार मेरा ट्रांसफर हुआ है, 7 ब्रांच, इधर से उधर हम लोग गए हैं। अब इतना अगर रोते भी लग से रहे आदमी तो क्या काम करेगा।
और हम आप लोग के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि आप लोग परिश्रम करें और जितना ही आप लोग आगे जाइएगा आपको तो जो आनंद मिलेगा, लेकिन उससे हमारे शिक्षक वृंद, समाज, अभिभावक और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना परिश्रम कीजिए, आगे जाइए और आगे जाइए। एक कहावत है, मंद मंद मुस्कान आपकी संग में है मीठी वाणी, मंद मंद मुस्कान आपकी संग में है मीठी वाणी, परिचय की मोहताज नहीं, हस्ती है जानी पहचानी, हस्ती है जानी पहचानी। अब मैं अपने विद्यालय की माननीय प्रधानाचार्य महोदया से निवेदन करती हूँ कि आप आए और अपना आशीर्वचन प्रदान करें। प्रधानाचार्य महोदय के लिए जोरदार करतल बने। चलिए, बहुत सारी बातें आई हैं अभी, बहनों का अनुभव कथन, दशम कक्षा की बहनों का, नवम कक्षा की बहनों का, गुरुजनों का और प्रबंध कारिणी समिति के अधिकारियों का, बहन कविता जी का भी, विजय जी का, सबका। लेकिन कुछ बातें हैं जो उस पर पूरा गौर करना है। बहन कविता जी ने कहा कि इन सब बातों से बिल्कुल अलग नहीं होना है। कहने का अर्थ है कि अभी जो माहौल है हमारा, मिलने बिछड़ने की बात तो हो ही रही है, लेकिन आपका ही जीवन का ये प्रथम पड़ाव है, पहला पड़ाव है जिसे आपको पूरे मनोयोग से पार करना है और उस बातों पर ज्यादा ध्यान देना है। अब से कितने दिन आपके परीक्षा के बच गए हैं, उसके एक एक पल का सदुपयोग करना है आपको। ये नहीं कि जिस दिन परीक्षा है उस दिन हम थोड़ा सा लेट से उठे, पहुंच ही जाना है। आप समय से पहले वहां पहुंचे, क्योंकि जब हम हड़बड़ी में कहीं पहुंचते हैं तो हमें अपने आप को संयत करने में भी कुछ समय लगता है। हम लोगों ने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए हैं, इसलिए हमारे अनुभवों से आपको सीखना है और बताना है हमें भी कि आपको कहाँ कहाँ गौर करना है, क्या क्या बातों पर विचार करना है। जो प्यार आपसे मिला वो तो एक अनमोल तोहफा था, आपके बिछड़ने का गम कैसे हम सहेंगे। जी हाँ, आज का कार्यक्रम भी इसी तरह का कार्यक्रम है। एक कश्मकश, एक जद्दोजहद, एक उलझनों के रंग हम सभी के चेहरे पर झलक रहे हैं। आज हमें इस बात का एहसास हुआ है कि अपनों को विदा करना दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है, लेकिन ये तो संसार की रीत है कि सभी को कभी न कभी बिछड़ना ही पड़ता है। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हमारी कक्षा नवम की बहनें एक विदाई गीत की प्रस्तुति देने जा रही हैं। बहनों के लिए जोरदार करतल जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, न भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे। याद आएंगे वो सब याद आएंगे, भूल न पाओगे तुम ना भूल पाएंगे। जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, जब हम छोटे थे यह दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। सपनों में जो पंख लगे उड़कर दिखलाएंगे, सपनों में जो पंख लगे उड़कर दिखलाएंगे। जो दिन
जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, ना भूल पाओगे तुम, ना भूल पाएंगे। याद आएंगी वो सब याद आएंगी, भूल न पाओगे तुम, ना भूल पाएंगे। जो हर मंजिल यही चाहेंगे हम, छू लो हर मंजिल यही चाहेंगे हम। बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम, बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम। पड़ी जरूरत हमसे कहना तारे तोड़ लाएंगे, पड़ी जरूरत हमसे कहना तारे तोड़ लाएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। भूल पाओगे हम, भूल पाएंगे। याद आएंगे वो सब याद आएंगे, भूल न पाओगे तुम, ना भूल पाएंगे। भूल न पाओगे तुम, ना भूल पाएंगे। भूल न पाओगे तुम, ना भूल पाएंगे। गुस्सा होने पर डांट भी देते हैं, गुस्सा होने पर डांट भी देते हैं, फिर हमें प्यार से समझा भी देते हैं। और खून का रिश्ता तो नहीं है हमारा, पर हमारे लिए जान भी देते हैं। और एक माँ बाप के अलावा एक गुरु ही तो होते हैं जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ऐसे ही गुरु श्रीमान निखिलेश आचार्य जी को अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, जो अपनी वाणी से हम सबों को प्रेरित करेंगे और धन्यवाद समापन करेंगे। सबसे पहले मंचस्थ हमारे अधिकारीगण, प्रधानाचार्य महोदया और हमारे सभी आचार्य बंधु भगिनी एवं यहाँ पे उपस्थित कक्षा 9 एवं 10 की बहनों, आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 का इस विद्यालय में। कह सकते हैं कि एक तरीके का ये दीक्षांत समारोह ही है, क्योंकि एक लाइफ का एक पार्ट जो है, इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं या आप इसको अपने बचपन का एंडिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके ऊपर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आप अपने जीवन को बनाएंगे, किस तरीके से आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे, क्या क्या चीजें आपके जीवन को बहुत ज्यादा आगे की तरफ अग्रसर करेंगी। हो सकता है कि आप इस विद्यालय में जब आपने एडमिशन लिया होगा तो उस समय आपकी उम्र जो रही होगी वो बहुत कम थी, अभी भी कम है, लेकिन उस समय आप बहुत सारी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। बहुत सारी चीजों से आप बिल्कुल अनभिज्ञ थे, आपको सही गलत का ज्ञान नहीं था, आपको अपने जिंदगी का इम्पोर्टेंस नहीं पता था। लेकिन अब आप उस पहलू पर, उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पे सभी जितने भी आपके चाहने वाले हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर हो या आपके भाई बहन, समाज, वो सभी आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन रखता है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस तरीके से पढ़ाई करो कि जिससे कि हर उस चीज का नाम ऊंचा हो जाए जो कि आपसे जुड़ा हो, चाहे वो आपका विद्यालय परिवार हो, आपके माता पिता हो, आपके दोस्त हो, आपके भाई हो, कोई भी, या आपके आसपास का समाज। क्योंकि ओवरऑल
जिंदगी एक बार मिलती है और आप इसको जिस तरीके से आप इसको लेके जाएंगे, जिस तरीके से आप इसको प्रोसीड करेंगे, जिस तरीके से आप इसको बनाएंगे, उसी तरीके से ये बनेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि लाइफ जो है ना वो बी और डी के बीच में ही सिमट के रह जाता है। बी बर्थ और डी फॉर डेथ, उसके बीच में एक ऑप्शन मिलता है हर इंसान को, सी का, चॉइस का, है ना। वो आप चूज करते हो कि आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से बनाओगे। कहीं भी कोई भी चीज, कोई भी ऑब्स्टेकल, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। क्या सूरज को उगने से कभी बादल रोक सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं रोक सकते। तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। आप भले ही एक्सक्यूज दे सकते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या मेरे पास वो होता तो मैं ये कर लेता। नहीं, ये आपके पोटेंशियल पर है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे, आपने हाल फिलहाल में एक मूवी रिलीज हुई 12वीं फेल, है ना। आप लोग काफी ज्यादा मतलब सोशल नेटवर्क से काफी जुड़े रहते हैं, इंटरनेट से। गाना होना तो आप लोगों के जुबान पर ही रहता है, याद हो जाता है। सिलेबस भी उसी तरीके से याद होना चाहिए, होता ही है आप लोगों के साथ, सबके साथ होता है। तो 12वीं फेल यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा, उससे इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी आपको कि आपको लगेगा कि पूरे रात भर हम जग के पढ़ लें। क्या होता है ना कि इंस्पिरेशन तो आ जाती है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आधा घंटा पढ़े उसके बाद नींद लगने लगती है ना। तो इसलिए 12वीं फेल मूवी जब आप लोग देखोगे तो उसमें दिखाया गया है कि एक आदमी जो है वो कितने स्ट्रगल के बाद पूरे भारत का सबसे जो टफेस्ट एग्जाम है उसको क्रैक करता है। कितना टफेस्ट, यूपीएससी का एग्जाम कितना टफेस्ट होता है, भारत में उसको 1 नंबर पे रखा गया है। कितनी